जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज़ जोन पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान सभा। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के कुल सदस्य थे, उनकी संख्या थी 389। इसमें से ब्रिटिश प्रांतों से थे 292, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 गो थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। इस संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 ईस्वी में। इसमें से टोटल सदस्य थे, इस संविधान सभा का टोटल सदस्य थे 389, जिसमें से 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देसी रियासतों के थे। ये बात समझ में आ गई। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें टोटल सदस्य कितना थे? 389 थे और 296 सदस्य थे, जिसमें से 389 टोटल मेंबर थे और चुनाव हुआ 296 मेंबर से। टोटल सदस्य 389 थे लेकिन चुनाव हुआ 296, यानी इतने ही लोग ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिला और 73 मुस्लिम लीग को और 15 जो था अन्य दलों को मिला ये वो उम्मीदवार। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, समझे। और कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और इस संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को प्रथम दिल्ली में काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बनाया गया क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, समझे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। मुस्लिम लोग चाहते थे कि ये जो संविधान सभा है वो पाकिस्तान के लिए एक अलग सभा होनी चाहिए, इसलिए मुस्लिम लोगों ने इसका बहिष्कार किया, विरोध किया। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये सबसे ज़्यादा कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनका प्रतिनिधि ने संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। सभी जगह के मेंबर्स संविधान सभा में आए। जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को तो सभी मेंबर्स आए, लेकिन हैदराबाद के एक ऐसी रियासत थी जहाँ के कोई भी सदस्य इनमें भाग नहीं लिए, यानी संविधान सभा की बैठक में आए नहीं किए, आए ही नहीं। प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, यानी टोटल जो मेंबर थे 296 इलेक्टेड, उसमें से आपको पता है कि मुस्लिम को क्या मिला और कांग्रेस को 208 मिला, मुस्लिम को कितना मिला वो भी हमने आपको बताया। तो इसमें यह है कि एक प्रतिनिधि को 10 लाख की जनसंख्या के स्थान पर एक व्यक्ति को रखा गया, समझे। उसके बाद है प्रांतों के प्रतिनिधित्व
3 समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था: मुस्लिम, सिख एवं साधारण। 3 समुदाय किसी का प्रांतों के प्रतिनिधित्व समुदाय की जनसंख्या के 3 आधार था। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है, उसमें 3 समुदाय थे, उनके आधार पर विभाजित किया गया था: मुस्लिम, सिख और साधारण। समझे? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। कहने का मतलब कि हमने आपको बताया पहले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए, इनको चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। पहले थे उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, जो कि 25 जनवरी 1947 को बने। दूसरा उपाध्यक्ष B.T. कृष्णमाचारी, जुलाई 1947 को ये 2 उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। समझे? ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारंभ में। ठीक है, कहने का मतलब संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था। उद्देश्य का आपने पढ़ा ही होगा, क्या बोलते उसको, प्रियम्बल, प्रस्तावना, वो पेश किए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा कि हमारा ये संविधान का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके का होगा। ठीक है, मोटा मोटी समझने के लिए कैसा है हमारा संविधान, इसको समझने के लिए कि उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को वो जो उद्देश्य रखे थे प्रस्तावना, उसको स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों की नियुक्ति की। ठीक है, संविधान बनाने के लिए कई सारी समितियां बनी। उनमें से प्रमुख समितियां वो हमें बता रहे हैं आपको। इनमें से प्रमुख समितियां थी वर्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो ये सारा समिति है जो कि संविधान निर्माण के लिए ये समिति बनाई गई थी और B.N. राव द्वारा तैयार किया गया B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित किया और कहा कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुना गया। कहने का मतलब कि ये जो समितियाँ बनी, तो इस समिति का यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। कब? 29 अगस्त 1947 को ये संकल्प पारित हो गया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहेंगे। ठीक है, और उनके सलाहकार B.N. राव होंगे। उसके बाद प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या क्या थी? 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या 7 थे, लेकिन उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, ऐसे 7 जो मेंबर थे उनमें से N. गोपाला
स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और रुक जाइए यार, क्या हो गया? गिर गया यार ये, एक सेकेंड। ये थे 7 मेंबर्स, ठीक है। ये 7 मेंबर थे जिनका अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। ये 7 मेंबर थे। नेक्स्ट, उसके बाद ये 5 को हमने बताया। ये छठा थे एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर। यानी पहले जो बी एल मित्र थे, ये इसका अध्यक्ष मेंबर्स थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया, हट गए, तो एन माधव उनके स्थान पर बने मेंबर्स। उसका 7वां थे डीपी खेतान। ये 1948 में मृत्यु के बाद, यानी डीपी खेतान थे मेंबर प्रारूप समिति के। लेकिन जब 1948 में मृत्यु हो गया, उसके बाद कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद 1948 के समय इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट में देख लीजिए, संविधान सभा में अम्बेडकर जी का पहली बार निर्वाचित बंगाल से हुए थे, तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ। इन्हें भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जब ये चुनाव हुआ था, भारतीय संविधान सभा का चुनाव, तो इनका जो निर्वाचन हुआ था, पहले ये जीत गए थे बंगाल से, जो अभी बांग्लादेश है, वहाँ से जीते थे, ठीक है। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश तो अलग हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा का जो वास्तुकार थे, यानी उनको लिखने वाला वास्तुकार और संविधान सभा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था, किन्हें, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। तो ये तो बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन बम्बई से हुआ, फिर वो बम्बई से इलेक्शन लड़े। कहने का मतलब ये है कि जब वो इलेक्शन लड़े पहली बार, तो बंगाल से जीते। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल अलग हो गया, तो फिर बम्बई से लड़े, फिर वहाँ से जीते। उसके बाद ये संविधान सभा का मेंबर बने और इन्हें वास्तुकार कहा जाता है। संविधान सभा का संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। प्रारूप तैयार, तो प्रारूप तैयार करने में प्रारूप समिति ने 6 महीने से कम समय लिया, ठीक है। इनको 6 महीने से कम समय उन्होंने लिया प्रारूप तैयार करने में। इस दौरान टोटल जो बैठक हुई थी 141 को, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा के कुल सदस्य 324 थे, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए थे और 89 देशी राज्यों के लिए थे। नेक्स्ट, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन यानी दोबारा बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 299 थी, जिसमें से प्रांतीय सदस्य थे 229, देशी रियासतों से सदस्य थे 70, ठीक है। ये सारे जो मेंबर्स सदस्य संख्या है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। उसका प्रारूप समिति ने संविधान के रूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने
संविधान का वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। यानी इसका वाचन जो चला, बैठक के बाद वाचन होती है, बातचीत होती है, वो चला 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन चला 15 नवंबर, अरे यार, दूसरा चला 15 नवंबर से लेकर के 1948 तक, 15 नवंबर 1948, ठीक है। और तीसरा 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। यानी कहने का मतलब ये जो वाचन कंप्लीट हो गया, तो तीसरा वाचन हुआ, लास्ट अंतिम जो था वाचन 14 नवंबर 1949 को हो गया, ठीक है। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया, यानी अंगीकृत किया गया, लागू कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे। जब अब संविधान सभा टोटल कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया था, तो उस समय टोटल सदस्य थे 284, और 284 सदस्य ने संविधान पे सिग्नेचर किया था, ठीक है। और संविधान निर्माण में टोटल खर्च हुआ था समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन टोटल समय लग गया था। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। और संविधान निर्माण में टोटल जो पैसा खर्च हुआ था 63,96,729 रुपये, ठीक है, ये पैसा खर्च हुआ था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, तब मुस्लिम संविधान में 22 भाग, मुस्लिम कह रहे हैं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। संविधान सभा को जब पारित कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो मूल संविधान में 22 भाग था और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अभी वर्तमान में संविधान में 25 भाग है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 25 भाग है और 400 प्लस, यहाँ पे एडजेक्ट ये नहीं है, मतलब एक अनुमानित मैंने लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 470 प्लस है अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन मूल संविधान में 22 भाग था और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं और 470 प्लस अनुच्छेद है और अनुसूची तो 12 है ही। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद जो था वो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कहने का मतलब ये जो 15 अनुच्छेद था, आर्टिकल, वो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था। वो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये जो आर्टिकल थे उसको प्रवर्तित कर दिया गया था। और बाकी जो बचे अनुच्छेद थे उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। कहने का मतलब कि ये सब जो आर्टिकल थे उसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया, मतलब उसमें ऐड कर दिया। लेकिन बाकी जो बचे हुए थे अनुच्छेद, वो पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में, उस समय लागू किया गया, समझे, यही था इसका मतलब। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया और इसका अंतिम बैठक था, यानी संविधान सभा का सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को था। और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया, है ना।
आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। संविधान सभा कुछ और भी कार्य किए हैं, वो भी देख लेते हैं। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है उसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया, है ना। तो ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग को कन्फ्यूज़न रहता हुआ एक चीज़ में कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में, है ना। तो राष्ट्रगान जो है जनगण मन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है। गान जैसे ही गाना आएगा तो राष्ट्रीय गाना, ठीक है। और गीत तो वंदे मातरम, ठीक है। ये दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये संविधान सभा का अंतिम बैठक भी था, है ना। तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे 3 बातें याद रखना है, 4 बातें याद रखना है। सबसे पहले कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक था, पहली बात है। दूसरी बात है, 24 जनवरी 1950 को हमारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, ये दूसरी बात है। फिर तीसरी बात है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया, है ना। तो ये 4 बातें आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक निर्वाचन सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया, यानी संविधान सभा ने मोहर के रूप में हाथी का प्रतीक को अपनाया गया, हाथी के प्रतीक को अपना लिया गया, यानी उनके स्टैटू को अपनाया गया, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान सभा। तो आई होप कि ये यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लास्ट तक टिके हैं तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अंतिम तक अगर हैं तो। नया चैनल है तो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ जो मैंने बताया है, यही चीज़ आपको पढ़ने के लिए कम से कम समय में मैं आपको बता देता हूँ। 20 से 25 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाती है ना मेरा। और हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको वो कंटेंट मिल जाए जो आप चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब आप पढ़ते हैं और भी चैनल पे, हम ये ना कहते कि नहीं पढ़िए, लेकिन वहाँ पे है कि इतना ही पढ़ाने के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा समय लगता है वहाँ पे, इतना ही टॉपिक को क्लियर करने में। एक संविधान सभा छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन यही चीज़ को कंप्लीट करने में अगर आप अलग से पढ़ते हैं, और भी टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग दूसरा चैनल पे पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको समय देना पड़ता है, समझे। और हम एक नोट्स की तरह पढ़ाते हैं, PDF पढ़ा के। अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लेते तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, और मैं भी क्वेश्चन बनाता हूँ, बनता है, ठीक है। धन्यवाद।